गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर 11 पढ़ने जा रहे हैं। और चैप्टर 11 जो मैथ का एक्सरसाइज 11 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ना, जो लोग वेक्टर पढ़े हैं, सदिश पढ़े हैं, सदिश बीजगणित, सेम टू सेम उसी का 2 कॉपी है, ध्यान रखिएगा। उसी का सेम टू सेम क्या है, 2 कॉपी है, उससे कोई अलग नहीं। जो लोग वेक्टर जान गए, वेक्टर का जितना प्रोसेस है सब इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये समझिए कि जो 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं वो 11 चैप्टर को भी क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो पॉइंट आएगा ना बाबू, जस्ट उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, है मानी 80% वेक्टर ही रहेगा, 20% इसमें आएगा, ठीक है। तो इसमें आ रहा है सबसे पहले रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। रेखा के दिक् कोसाइन और क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात। जैसे ध्यान रखिएगा, रेखा के जो दिक् कोसाइन होता है, तो ध्यान रखिएगा दिक् कोसाइन, ध्यान रखिएगा दिक् कोसाइन, पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा इसमें, रेखा के दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन जो हम लोग का होता है, दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन हम लोग पीछे पढ़े हैं, एल एम और क्या होता है एम, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अगर कोई आपसे पूछेगा पहला पॉइंट कि किसी रेखा का जो हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, दिक् कोसाइन क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, एल एम एन, एल एम एन क्या होता है बाबू, एल एम एन। उसके बाद जो होता है ध्यान रखिएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो। दूसरा पॉइंट आपका है, इसका पॉइंट है ध्यान रखिएगा, है ना, इसको बोलते हैं स्मॉल ए बी और क्या होता है सी। कोई पूछेगा कि किसी रेखा का दिक् अनुपात क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, छोटा ए बी सी, और डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक् कोसाइन क्या होता है, एल एम एन। क्लियर है। अगला हम लोग का आएगा दिक् कोण, दिक् कोण, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल। तो इसमें होता है अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 पॉइंट को ध्यान रखना होगा, जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो 3 पॉइंट आएगा। कोई पूछेगा कि किसी रेखा के दिक् कोसाइन को किसे इंडिकेट करते हैं, तो क्या बोलिएगा, किसी रेखा का जो दिक् कोसाइन होता है ना बाबू, वो क्या होता है, एल एम एन होता है। अब दिक् अनुपात क्या होता है, ए बी एंड सी। और दिक् कोण क्या होता है, दिक् कोण जो हम लोग का होता है वो अल्फा बीटा क्या होता है बाबू, गामा होता है। ओके, क्लियर है। तो ये दिक् कोसाइन है एल एम एन, ये दिक् अनुपात है ए बी सी, और ये दिक् कोण है जिसको डायरेक्शन एंगल के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर है। चलिए, ये पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट आपको बता रहे हैं, है ना, ठीक है। दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन को, दिक् कोसाइन दिक् अनुपात पर, दिक् अनुपात पर निर्भर करता है। दिक् कोसाइन दिक् अनुपात और दिक् कोण पर निर्भर करता है, दिक् कोण पर निर्भर करता है।
देखिए, यानी किसी भी रेखा का अगर हम लोग को दिक कोसाइन निकालना होगा तो दिक कोसाइन निकालने के लिए तो दिक कोसाइन जो होता है डिपेंडेंट होता है किस पर, दिक अनुपात और दिक कोण पर। और इसको लिखिएगा द डायरेक्शन कोसाइन इज डिपेंडेंट, द डायरेक्शन कोसाइन, द डायरेक्शन कोसाइन, द डायरेक्शन कोसाइन डिपेंडेड अपॉन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन एंगल। ये आप लोग को ध्यान देना होगा कि किसी भी रेखा का जो दिक कोसाइन होता है ना बाबू, वो किस पर डिपेंड करता है, वो दिक कोसाइन पर, और किस पर डिपेंड, दिक कोसाइन जो होता है दिक अनुपात और दिक कोण पर निर्भर करता है। जिससे मान लेते हैं, देखिएगा आप ध्यान देना है आप लोग को कि L बराबर जो होता है पहला फार्मूला A बाई लैम्डा। आप लोग जब वेक्टर पढ़े होंगे तब वेक्टर में भी हम क्या किए होंगे बाबू, जब आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे तो वेक्टर में क्या होता है हम बताए हैं कि L बराबर A बाई लैम्डा, M बराबर होता है B बाई लैम्डा और N बराबर होता है C बाई लैम्डा। वेक्टर में भी जब दिक कोसाइन निकलवाए होंगे तो यही फार्मूला का प्रयोग किए होंगे ना, लेकिन उसमें इसका मान फिक्स नहीं किए थे कि ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है वहां फिक्स किए हुए नहीं थे। लेकिन जब इस चैप्टर में पढ़िएगा ना बाबू तो ए बी सी फिक्स है। ए बी सी को हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो। जो ए बी और सी जो हमारा है ना उसको हम क्या बोलेंगे बाबू, उसको हम डायरेक्शन रेशियो के नाम से हम क्या करेंगे जानेंगे। तो कोई पूछेगा कि ए बी सी क्या होता है तो ए बी सी को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे, ठीक है। और ध्यान देना है कि लैम्डा जो निकालिएगा ना बाबू तो लैम्डा का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी आप लोग क्या देखे, ठीक है, आप लोग क्या देखे कि डायरेक्शन कोसाइन कभी भी निकालिएगा तो हमको उसमें ए का रहना अनिवार्य है। अगर ए न, इसको हम ऐसे भी बढ़ा कर लिख सकते हैं ए बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डाल देता है बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी बराबर हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए। तो आप लोग क्या देख रहे हैं बाबू कि जब फार्मूला हम लोग देख रहे हैं तो फार्मूला देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि एल बराबर इतना होता है तो ए बी सी में आया है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी लाइन का, किसी भी रेखा का जब हम दिक कोसाइन निकालेंगे तो किसी भी रेखा का जो दिक कोसाइन होता है वो किस पर डिपेंडेंट होता है बाबू, तो डिपेंडेंट होता है डायरेक्शन रेशियो पर, ठीक है। एक और आप लोग का फार्मूला मिलेगा अगेन, L बराबर होता है cos अल्फा, M बराबर होता है cos बीटा और N बराबर होता है cos गामा। क्लियर है। और याद रखना होगा बाबू कि L बराबर कितना होता है cos अल्फा, M बराबर cos बीटा, N बराबर cos गामा। इसका प्रयोग कब करेंगे, जब हम लोग का एंगल दिया हुआ रहेगा तब। कोई पूछेगा कि इसका यूज कब करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का दो फार्मूला है, एक एंगल के फॉर्म में होता है और एक डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में, मतलब दिक अनुपात के रूप में होता है। तो जैसा आपका क्वेश्चन देगा वैसे हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आपसे कोई पूछेगा कि डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला क्या होता है तो क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब दिक कोसाइन। तो L बराबर A बाई लैम्डा, M बराबर B बाई लैम्डा, N बराबर C बाई लैम्डा। ए बी सी क्या है तो ए बी सी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिक अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिक अनुपात। लैम्डा निकालने का एक फार्मूला है और एक और ए दिक कोसाइन जब एंगल दिया रहेगा, ठीक है। अब अगला हम पॉइंट बता रहे हैं, अगला बताएंगे आप लोग को
अगला हेडिंग है रेखा की दी कोसाइन में संबंध, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। अगर कोई रेखा का अगर हम लोग का दी कोसाइन में अगर संबंध दिखाना है तो उस संबंध का हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिए। क्या लिखिएगा, किसी रेखा के दी कोसाइन, किसी रेखा के दी कोसाइन में संबंध इस प्रकार होता है। द रिलेशन बिटवीन द, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन इज गिवन बाय, द रिलेशन बिटवीन द, इंग्लिश में लिखेगा इसके बगल में, द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन इज गिवन बाय लिखिएगा एल ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर प्लस एन ए स्क्वायर इक्वल 1। एक हम लोग का फार्मूला ये होगा, ऑब्जेक्टिव में डालता है, ऑब्जेक्टिव में हम लोग का डालता है। कोई पूछे कि डायरेक्शन कोसाइन में संबंध क्या होता है तो क्या बोलिएगा, एल ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर प्लस क्या होता है एन ए स्क्वायर। अब लिखिएगा बट, किंतु, तो किंतु में आप लोग क्या जानते हैं बाबू कि एल बराबर हम लोग का क्या होता है कॉस अल्फा, एम बराबर होता है कॉस बीटा और एन बराबर होता है कॉस गामा। जब इसको मान पुट करेंगे तो क्या होगा, cos ए स्क्वायर अल्फा, इसमें पुट किए हैं, cos ए स्क्वायर बीटा प्लस cos ए स्क्वायर गामा इक्वल 1। एक आप लोग का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब इसको आगे और बढ़ाना चाहते हैं तो cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1 हो जाएगा। एक एक 2 1 3 हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल 1 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 3 माइनस 1 और इस सब इधर आकर प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इसलिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन ए स्क्वायर गामा इक्वल 2। तो ये आपको ध्यान देना होगा। ये आप लोग का 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, बोले कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल का होता है 2, और कॉस के रूप में क्या होता है 1। तीनों प्रूफ कर दिए। ऑब्जेक्टिव में ए डालता है, तीनों में से कोई आपको ऑब्जेक्टिव में डालेगा। तो अगर कोई पूछेगा कि डायरेक्शन कोसाइन में संबंध क्या होता है, अंधी कोसाइन में संबंध क्या होता है, तो क्या बोलिएगा एल ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर प्लस एन ए स्क्वायर इक्वल 1, या cos ए स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल 1, या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल क्या होता है 2। कैसे 2 आया उसको हम आप लोगों को प्रूफ कर दिए। अब हम बनाएंगे अगला हेडिंग, अगला हेडिंग बता रहे हैं
डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन passing through 2 point देखिएगा, यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाली दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक अनुपात, ओके, रेखा की क्या है बाबू, दिक अनुपात, ओके, रेखा के दिक अनुपात, ठीक है। तो दिक अनुपात दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक अनुपात, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक अनुपात। तो माना कि हमारे पास अनुपात लिख रहे हैं, तो माना कि दो बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 मान लेते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक अनुपात। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो गो पॉइंट दिया हुआ रहेगा, तो उस दो गो पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्शन कोसाइन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा A इक्वल, इसी को बोलते हैं दिक अनुपात, तो x2 माइनस x1 b इक्वल y2 माइनस y1 c इक्वल j2 माइनस z1, या इसी के बराबर होता है x1 माइनस x2 या y1 माइनस y2 या z1 माइनस z2। एक ए हम या फिर ए पुट कर सकते हैं, नहीं तो ए पुट कर सकते हैं। एक बार ध्यान देने वाला है कि जब यहाँ x2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो y2 z2 होना चाहिए, ठीक है। ए नहीं कि इसमें का x2 ले लीजिए, इसमें का ए ले लीजिए, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो या तो x2 y2 z2 ही लीजिए, नहीं तो x1 y1 z1 ही लीजिए, ओके। तो ए हम लोग का फार्मूला है कब, जब दो गो पॉइंट दिया रहेगा, तब जब दो गो बिंदु दिया रहेगा, जब उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो निकालेंगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, मान लेते हैं ले 2 पॉइंट है, a इक्वल क्या है 1 2 3 और b इक्वल क्या है -3 1 2। बोले इसका डायरेक्शन रेशियो a बराबर, तो a बराबर क्या होगा x2 माइनस x1, तो x2 का मान -3 है, x2 माइनस x1 होता है ना बाबू, तो x2 का वैल्यू कौन हो जाएगा -3 हो जाएगा, और x1 का वैल्यू -1, तो a का वैल्यू -4 हो जाएगा। अगर मान लो b निकालें तो b बराबर y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू इसमें का क्या रहेगा, तो y2 1 है और y1 कितना है 2 है, हल करेंगे -1 हो जाएगा। फिर निकालना है c, तो z2 माइनस z1, तो z2 का वैल्यू कितना है, तो 2 है या -3 -1 ऐसे हो गया। अब देख लीजिए, एक अब जब हमारे पास दो गो पॉइंट दिया रहेगा, अगर दो पॉइंट देने के बाद बोलेगा कि उसका डायरेक्शन रेशियो निकालिए, दिक अनुपात निकालिए, तो हम ऐसे निकालेंगे, क्लियर है। और जब ए बी सी निकल जाएगा तो हम दिक कोसाइन निकाल सकते हैं, एल भी निकाल सकते हैं कि नहीं। कि याद रखिएगा कि हर एक चीज हीलियन चैप्टर का जो भी क्वेश्चन होगा वो ए बी सी पर डिपेंड करेगा। अगर ए बी सी को बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्शन रेशियो और हिंदी में बोलते हैं दिक कोसाइन। तो अगर किसी लाइन का, किसी रेखा का अगर हम लोग का दिक कोसाइन मालूम हो जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, एल एम एन मतलब डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ओके। कंफर्म है। देखिए एक नोट में लिख लीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, आप बोलेगा कि इसका डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करें, दिक कोसाइन ज्ञात करें।
है ना। तो याद रखिएगा ए का वैल्यू x हो जाएगा, b का वैल्यू y हो जाएगा और c का वैल्यू 0 हो जाएगा। याद रखिएगा हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन दो फॉर्म में होता है। डायरेक्शन कोसाइन जो होता है डायरेक्शन रेशियो, इसको बोलते हैं दिक् अनुपात। दिक् अनुपात एक बिंदु के रूप में, पॉइंट रूप में, किसके रूप में, पॉइंट देगा तब, एक कब, जब वेक्टर दिया रहेगा। वेक्टर का मतलब होता है सदिश, क्लियर समझ लिया। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु, ठीक है, क्लियर है। एक बार यहाँ समझा दे रहे हैं, अगर मान लेते कि हमारे पास कोई वेक्टर दिया है 3i माइनस 2j प्लस 4k कैप, बोले कि इसका दिक् अनुपात कितना होगा, तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा, b का वैल्यू -2 हो जाएगा और c का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। एक जब वेक्टर रूप में दिया हुआ रहेगा तब, तो यदि जब वेक्टर रूप में दिया हुआ रहेगा बाबू, तब वेक्टर रूप में डायरेक्शन कोसाइन निकालने का हमारे पास यही डायरेक्शन रेशियो, जिसको दिक् अनुपात बोलते हैं, दिक् अनुपात निकालने का हमारे पास यही फार्मूला है। क्लियर है, आई होप समझ रहे हैं लोग। चलो, तो ये हम लोग का दिक् अनुपात कब, जब वेक्टर दिया रहेगा, हो गया। एक बार जब वेक्टर दिया हुआ रहेगा, अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो पॉइंट दिया हुआ हो। मान लेते हैं यहाँ दिया है P इक्वल -3 -1 5 और Q इक्वल दिया हुआ है -1 2 3। तो अगर बोले तो इसका निकालेगा पर a बराबर x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना होगा -1 और -3, हल करेंगे -1 प्लस 3 इक्वल टू ए निकल गया। b जब निकालना होगा तो y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का जब वैल्यू का बात करेंगे तो y2 2 है और माइनस 1, तो कितना होगा 2 प्लस 1 इक्वल 3। ये किसका वैल्यू होगा, b का, और एक किसका वैल्यू होगा, a का। और c जब निकालिएगा इसको, हाँ, इसका जब c निकालिएगा तो क्या होगा, J2 माइनस Z1, J2 कितना है 3 माइनस 5 इक्वल -2। तो देख लिए ना, एक अब जब पॉइंट दिया हुआ रहेगा तब, और एक अब जब वेक्टर दिया रहेगा तब। तो हम लोग क्या देखें कि जहाँ भी दिक् अनुपात निकालना होगा, तो दिक् अनुपात निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, दिक् अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बाबू, तो ध्यान रखिएगा, दिक् अनुपात निकालिएगा तो दिक् अनुपात निकालने का हम लोग का पॉइंट यही है, ठीक है। एक पॉइंट, एक बिंदु दिया रहेगा तब, एक वेक्टर दिया रहेगा तब। नोट नंबर 2, एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन, एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। तो याद रखिएगा, जब एक्स एक्सिस का बात बोलेगा तो 1 0 0। अगर कोई आपसे पूछेगा कि एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन, असली इसका हिंदी होता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका हिंदी होता है दिक् कोसाइन, इसका हिंदी होता है दिक् कोसाइन। ऐसे दिक् कोसाइन बोलते हैं लेकिन दिक् कोसाइन, कोसाइन का हिंदी कोसाइन होता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, तो ये बोलिएगा कि एक्स अक्ष का जो हम लोग का दिक् कोसाइन होगा वो क्या होगा, तो 1 0 0। एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन क्या होगा, 1 0 0। वही बोलेगा वाई एक्स का, वाई अक्ष का दिक् कोसाइन, वाई अक्ष का दिक् कोसाइन तो क्या हो जाएगा, दिक् कोसाइन वाई एक्सिस का 0 1 0। समझे कैसे आया, जिसका बोलेगा ना, जिसका बोलेगा उसके जगह पर एक लिख, उसको जिसको बोलेगा उसके जगह पर एक लिखेंगे, बाकी 0 लिखेंगे, ठीक है ना। अब आपके सर एक कैसे आया, कि याद रखिएगा बाबू कि हम लोग जानते हैं
एल एम एन, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। थोड़ा समझिए, समझा रहे। अगर आपको बोलता है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या समझना चाहते हैं बाबू कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस में होगा, अगर मानते एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हमारा कोई लाइन है कि इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस का एंगल अल्फा 0 हो जाएगा, बीटा 90 हो जाएगा और गामा भी कितना हो जाएगा 90। समझे काहे, आपको ध्यान दीजिए काहे हुआ ये, कैसे 90 हो गया। तो हमारे पास तीन लाइन होता है एक्स वाई जेड, ऐसे होता है, अब तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, तीनों लाइन जो होता है ना एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, इसके बीच का एंगल 90 बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई रेखा एक्स एक्सिस में जाएगा तो एक्स एक्सिस में ही जाएगा, तो उसके बीच का एंगल कितना होगा 0 हो जाएगा, बाकी तरफ 90 पर ही ना रहेगा। यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में मान कोई लाइन हमारे एक्स एक्सिस में जा रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा और बाकी ये दोनों के साथ कितना डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना। तो वही बात हो गया। तब आप ही बताइए बाबू कि जब cos अल्फा का मान 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए हमारा 1 हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, 0 और फिर m 0, इसलिए जब इसको लिखे तो 1 0 0। आई होप क्लियर समझ गए होंगे कैसे हो गया। तो अब एक और बात आपका पूछेगा कि y अक्ष का d कोसाइन, तो y अक्ष का d कोसाइन का मतलब कि हमारा लाइन किस पर जा रहा है, y एक्सिस। तो y एक्स जो लाइन आ जा रहा है y एक्सिस के तो पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है तो पैरेलल हो जाएगा, और ये दोनों पर रिस्पेक्ट में लाइन का 90 डिग्री पर बन जाएगा, तो वही हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसका बात करिएगा तो याद रखिए अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू 90, सॉरी अल्फा का वैल्यू 90, बीटा का वैल्यू 0, गामा का वैल्यू 90, पुट करिएगा आपका ये आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे कि कैसे हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि x अक्ष का d कोसाइन मतलब d कोसाइन क्या होता है, तो क्या बोलिएगा 1 0 0, y अक्ष का d कोसाइन क्या होता है तो 0 1 0, है ना। कंफर्म है, समझा दिए। चलिए तो क्या बोलिएगा y अक्ष का 0 1 0। चौथा है z अक्ष का d कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस। तो देखिएगा तो z एक्सिस में तो z के साथ है, तो जो लाइन किस एक्सिस के साथ है x एक्सिस के साथ, तो हम लोग का अल्फा 0 90 हो जाएगा, बीटा 90 हो जाएगा और गामा क्या होगा 0। गामा जो होता है z एक्सिस के साथ होता है, अल्फा x के साथ होता है, बीटा y के साथ होता है। तो l बराबर cos अल्फा आप लोग पढ़े होंगे ना बाबू, तो cos 90 बराबर 0 हो जाएगा। m बराबर cos बीटा पढ़े हैं ना बाबू, तो cos n 90 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। n बराबर cos गामा, तो cos गामा cos 0 डिग्री और 0 का मान 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 0 1। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग का आता है। तो कोई पूछेगा कि x अक्ष का दिक् कोजाय क्या होता है, तो x अक्ष का जो दिक् कोजाय हम लोग का होगा इतना होगा। आई होप समझ गए लोग। तो ये आप लोग का बेसिक था, थ्योरी था, जो थ्योरी को आपको समझा दिए, ठीक है ना। और जो एक्सरसाइज 1.1 में जो आएगा हम लोग का यही आएगा, ठीक है। इसमें मोटा मोटी दो बात आपको याद रखना है कि इस चैप्टर में जब भी पढ़ेंगे 11.1 में, तो हम लोग पढ़ेंगे दी कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, दी कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है बाबू वो किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है बाबू। तो आप क्या बोलिएगा कि जो डायरेक्शन कोसाइन जो हम लोग का डिपेंड करता है, जो डायरेक्शन कोसाइन डिपेंड करता है दिक् अनुपात पर करता है। किस पर करता है बाबू, दिक् अनुपात, जिसको हिंदी में बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। किसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो बस याद रखिएगा, और उसको निकालने का 2 पॉइंट है, जब पॉइंट दिया रहेगा तो तब, जब वेक्टर दिया रहेगा तब, और ये मेन पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम आप लोग को इसका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना।
ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन आज बनाएंगे, कल से हम इसका पूरा क्वेश्चन हल करेंगे। आज थ्योरी था आप लोग का। तो एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.1 सेम टू सेम वेक्टर के जैसा है बाबू, वेक्टर के जैसा ही आप लोग का चैप्टर आएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है भाई, ध्यान दीजिएगा कि यदि रेखा यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन, ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में इसका क्वेश्चन है बाबू, इफ ए line makes angle 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री with the x, y and z axis respectively find its direction cosine। ठीक है, चलिए, तो इसको जब सोल्व किया जाएगा ध्यान दीजिएगा, तो बोला है कि यदि एक रेखा है, हमारे पास एक लाइन है, मैक्स एन एंगल, जो एंगल बना रहे हैं किसके साथ, एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, कितना डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है अल्फा होता है, तो अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री, बीटा का वैल्यू जो होता है 135 डिग्री और गामा का जो वैल्यू होता है कितना होगा, 45 डिग्री। कंफर्म है? तो लिखेंगे बाय फार्मूला, लिखिए नाउ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। तो L बराबर आप लोग जहाँ ध्यान दिएगा, तो जब कोण देगा तो कोण वाला बैठाएंगे, और जब कोण नहीं देगा तो हम लोग वाला बैठेंगे। कोण दिया है तो कोस अल्फा हो जाएगा, कोस अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री है और कोस 90 का वैल्यू 0, तो L का वैल्यू हम लोग का 0 हो जाएगा। फिर M निकालना है, तो M बराबर कोस बीटा हो जाएगा, और कोस बीटा का वैल्यू 1, कोस बीटा का वैल्यू जो दिया है 135 डिग्री है, 135 को चेंज किया जाए तो 90 प्लस का बन जाएगा 45, तो m इक्वल माइनस साइन हो जाएगा 45 और m इक्वल माइनस 1/2, m का वैल्यू हो गया। और एक निकाला हम लोग का m cos गामा, तो cos गामा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री n इक्वल 1/2।
तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर का हो गया फर्स्ट हो गया। क्लियर है? आई होप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कैसे हल किया गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर एक और हम लोग का दिया हुआ है। सेकेंड, फाइंड द डायरेक्शन cosine of a line which makes angle makes equals angle with the coordinate axis। एक रेखा की कोसाइन ज्ञात कीजिए जो एक रेखा की कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांशों के साथ समान कोण बनाती है। इसमें भी हम लोग का निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन ही निकालना है बाबू। लेकिन बोला है कि जो एंगल बना रहे हैं समान अक्ष का बना रहे हैं, मतलब अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा। और तीनों के साथ जो एंगल बनाए ना, तीनों एक्सिस के साथ, वो कितना एंगल बनाए? समान एंगल बनाएगा। जितना अल्फा है उतने बीटा है उतने क्या है? गामा है। तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि LA² प्लस MA² प्लस NA² इक्वल 1। कन्फर्म है? इसको लिखेंगे cos A² अल्फा प्लस cos A² बीटा प्लस cos A² गामा इक्वल 1 होता है। आप लोग पढ़ा है अभी। तो cos A² अल्फा तीनों इक्वल एंगल है, तो cos A² अल्फा प्लस cos A² अल्फा, तीनों में अल्फा इसलिए कर दिए कि तीनों का एंगल समान है। या तो अल्फा ही रखिए, नहीं तो बीटा ही रखिए, नहीं तो गामा रखिए। तब 3 cos A² अल्फा इक्वल 1, तो cos A² अल्फा इक्वल 1/3, तो cos अल्फा इक्वल प्लस माइनस 1/3। दैट इज L इक्वल cos अल्फा, सो L इक्वल प्लस माइनस 1/3। देखिए बाबू, तो हम लोग का cos अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1/3 आया। cos अल्फा को ही हम लोग L बोलते हैं, cos अल्फा को ही हम लोग L बोलते हैं। तो L का वैल्यू प्लस माइनस 1/L प्लस माइनस 1/3। सच दैट इसी प्रकार अगर चला जाए तो अगर तीनों अल्फा है तो अल्फा, अगर तीनों बीटा रखेंगे तो हम लोग का बीटा ही हम लोग का m भी नहीं आ जाएगा। इसी के प्रकार m बराबर प्लस माइनस 1/3 और n बराबर प्लस माइनस 1/3। अगर मान लेते हैं बाबू कि अगर हम यहाँ बीटा रखते हैं तो सब बीटा के रूप में देगा। यहाँ बीटा का वैल्यू निकलेगा कोस बीटा का वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन कोस बीटा इक्वल m मानेंगे, m का वैल्यू प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार तीनों हम लोग का निकल गए ना। तो यही हम लोग को निकालना है कि एक रेखा है जो हर एक एक्सिस के साथ समान एंगल बनाया है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन मतलब डी कोसाइन क्या हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।